आज मैं सीक्वेंस सीरीज़ का एक्सरसाइज 2 जेईई मेंस का एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें मैक्सिमम लोग जिसको दिक्कत होता है, जो आसान क्वेश्चन उसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, जो मेरे को लगा कि डिस्कस करना चाहिए, ठीक है, उसको मैं डिस्कस करूँ। कोशिश मेरा रहेगा अराउंड 40 to 50% क्वेश्चन का डिस्कशन करना, ठीक है। तो चैप्टर क्या नाम है? सीक्वेंसेस एंड सीरीज, ठीक है। एक्सरसाइज क्या है? ऑफ कोर्स एक्सरसाइज 2 जेईई मेंस का, ठीक है। हाँ, है ना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्लास 10th में भी हम लोग सॉल्व करते हैं, सेकेंड भी आसान है। थर्ड क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है? द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन ऑफ एन आर इन ए पी इफ द स्मॉलेस्ट एंगल बी 120 डिग्री एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5 डिग्री, देन द नंबर ऑफ साइड इज। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक एन साइड का मान लिया पॉलीगन है, मेरे को एन का वैल्यू फाइंड करना है। उसमें बोला गया सबसे स्मॉलेस्ट एंगल 120 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो मैं सबसे स्मॉलेस्ट एंगल को मैं ए इक्वल टू 120 डिग्री मैंने ले लिया, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि कॉमन डिफरेंस 5 डिग्री का, तो a प्लस डी क्या हो जाएगा? मेरा d का वैल्यू क्या हो गया? ऑफ कोर्स 5 डिग्री, मैं डिग्री में रखता हूँ, ठीक है। तो a प्लस डी क्या हो जाएगा? 120 प्लस 5 डिग्री, दैट मीन्स 125 डिग्री मेरा अगला एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को बोला टोटल कितना साइड बनेगा उस पॉलीगन में, ठीक। पॉलीगन जब कंप्लीट होगा टोटल कितना साइड होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से देखो इस जगह पे, है ना, क्या करना है। देखो जैसे एक काम करता हूँ मैं, मेरे को पता है कि सम ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ पॉलीगन क्या होता है? n-2 पाई। अगर डिग्री में जिसको मैं n-2 इंटू 180 डिग्री लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऐसा मैं लिखता हूँ, है ना। और क्या दे रखा है इस जगह पे? एक काम करता हूँ मैं, ठीक है, Sn निकाल लेता, तो Sn मेरा क्या हो जाएगा इस जगह से? n/2, आई एज्यूम कि n साइड है, इंटू 2a, दैट मीन्स 120 डिग्री, प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितने का है? 5, ठीक है। डिग्री ना मैं सीधा 125 लिखता हूँ, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा? n-2 इंटू 180, ठीक है। अब देखो यहाँ सिर्फ n ही मेरे को फाइंड करना है, तो इसको कैलकुलेट करो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? n-9 इंटू n-16 इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्वाड्रेटिक बनेगा, ठीक है। दस n इक्वल टू 9 एंड n इक्वल टू 16 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर n इक्वल टू 16 लोगे ना, तो मेरा एंगल क्या हो जाएगा? 120 भी क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मेरा एक्सेप्टेबल वैल्यू क्या हो जाएगा? और ऑप्शन में यहाँ पे 16 दिया भी नहीं है, समझ रहे हो, तो ऑफकोर्स क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 9, दैट मीन्स उस पॉलीगन का टोटल 9 साइड होगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम लोग। 4 तो बहुत ही सिंपल है। 5th नंबर एक बार देख लो, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आ गया, बट ये भी क्वेश्चन आसान ही है, बट कुछ लोगों को दिक्कत होता है। 5th में क्या बोला गया है? a1 a2 a3 डॉट 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 an आर इन ए पी विथ कॉमन डिफरेंस d दे रखा है, ठीक है। क्या बोला गया है? a1 a2 a3 डॉट 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 an किस में दे रखा है? AP में दे रखा है, और कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है इसका? कॉमन डिफरेंस d दे रखा है ना। फिर क्या बोला गया है? हाँ, ये बोला गया यहाँ पे क्या है? साइन d क्या है? कॉशेक a1 इंटू कॉशेक a2 प्लस कॉशेक a2 इंटू कॉशेक a3 प्लस सोन क्या दे रखा है? कॉशेक an-1 इंटू कॉशेक an दे रखा है, ठीक है, समझना। इसको 4 ऑप्शन दे रखा है, किसके इक्वल होगा? ठीक है, सेक अल्फा सेक a1 माइनस सेक an, ठीक है, देख लेते हैं जो भी होगा ना। अब देखो यहाँ से मेरे को समझ में क्या आ रहा है कि इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, यहाँ से इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो साइन d डिवाइड बाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई साइन a1 इंटू साइन a2, तो क्या लिखा मैं? साइन a1 इंटू क्या हो जाएगा? साइन a2 प्लस साइन d डिवाइड बाई साइन a2 इंटू साइन a3 प्लस डॉट 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 साइन an-1 इंटू
पर साइन डी था ना, तो साइन डी डिवाइड बाई साइन ए एन माइनस वन इंटू साइन ए एन मैंने इसको बोल दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ऐसा करते हैं, यहाँ समझना, जैसे अगर A1 A2 A3 अप टू AN मेरा अगर AP में दे रखा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑफ कोर्स A2 माइनस A1 मेरा D हो जाएगा। सिमिलरली A3 माइनस A2 भी क्या हो जाएगा, मेरा D की इक्वल आ जाएगा, है ना। उसी तरीके से AN माइनस 1 भी D की इक्वल आएगा, है ना। अगला टर्म माइनस पिछला टर्म कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, अपने अकॉर्डिंग मैं पुट करूँगा। यहाँ पे A1 A2 दिखाई दिया ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इस D की जगह पे मैं क्या लिखूँ, A2 माइनस A1 लिखता हूँ। यहाँ पे A2 A3 दिखाई दिया, तो इस जगह पे मैं क्या लिखूँगा, A3 माइनस A2 अपने अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स साइन, ये क्या हो गया, A2 माइनस A1 डिवाइड बाई साइन A1 इंटू साइन A2 हो गया, प्लस साइन क्या लिखेंगे, A3 माइनस A2 डिवाइड बाई साइन A2 इंटू साइन A3 हो गया, प्लस डॉट 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 साइन, इसको मैं लिखता हूँ AN माइनस 1 डिवाइड बाई साइन AN माइनस 1 इंटू साइन AN में कर दिया इस तरीके से। ठीक है, अभी काम करो, साइन A माइनस बी, साइन A कॉस बी माइनस कॉस A साइन बी होता है। मैं सिर्फ एक को सिंप्लीफाई करता हूँ, सिमिलरली उसी तरीके से बाकी को भी मैं लिख दूंगा इस जगह पे, है ना। तब ध्यान से देखना इस जगह पे, जैसे अगर मैं सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करूँ ना, तो क्या हो जाएगा, साइन A2 साइन A कॉस बी कॉस A1 माइनस कॉस A साइन बी कॉस A2 साइन क्या हो जाएगा A1। इसको मैं अलग अलग कर दूं तो साइन A1 इंटू साइन A2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन A1 इंटू साइन A2। ठीक है, सेम काम सभी के साथ करना है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन A2 कट गया, साइन A1 कट गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा, कॉस A1 बाई साइन A1, दिस इज माई कॉट A1 एंड कॉस A2 माइनस साइन A2, दिस इज माई कॉट A2। बात समझ में आ रहा है। तो अगर ये कॉट A1 माइनस कॉट A2 आया, तो क्या आएगा, कॉट A2 माइनस कॉट A3 बनने वाला ये। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को क्या समझ में आ रहा है, अगला क्या बनेगा, ये मेरा हो जाएगा, इट विल बी क्या हो जाएगा, A1 माइनस दैट मीन दिस इट विल बी कॉट A2 माइनस कॉट A3 एंड चलता रहेगा इस तरीके से। लास्ट में क्या हो जाएगा, कॉट क्या बनेगा, AN माइनस 1 माइनस प्लस कॉट क्या हो जाएगा, AN बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से अब क्या हो जाएगा, ये सब आपस में कैंसिल होता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या बचेगा, सिर्फ फर्स्ट टर्म बचेगा और सिर्फ लास्ट टर्म बचने वाला है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, रुक जाओ, है ना। अच्छा, यहाँ पे प्लस होगा, इस जगह पे माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि देखो सेकंड वाले माइनस से खत्म हो रहा है ना, तो लास्ट वाला भी माइनस से खत्म होगा। तो फाइनली क्या बच गया मेरा, कॉट A1 माइनस कॉट AN। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी जो किसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, जो मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया, ऑप्शन बी मेरे को दिख रहा है ना। चलो क्वेश्चन नंबर, ये क्या था, क्वेश्चन नंबर क्या था, 5th था, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, SK डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट K टर्म। क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 नंबर। ठीक है, SK डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट K टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस A and D, देन SKN। अच्छा, ये बोला गया SKN बाई SN, ये क्या बोला गया, विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ N इफ, अच्छा ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है क्या होगा, सो दैट मेरा N पे डिपेंड ना हो। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, इसको मैं लिखा इस N/2 दैट मीन्स KN/2, फर्स्ट टर्म का A है, प्लस N KN माइनस 1 इंटू D। ठीक है, डिवाइड बाई क्या लिखेंगे यहाँ पे, N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। सबसे पहले N/2 कैंसिल आउट हो चुका है ना। एक काम करते इस जगह पे, ऐसा कर लो, इसको मैं लिखता हूँ 2A, ध्यान देना इस जगह पे, है ना, 2A माइनस D मैं कर दिया। ठीक है, अगर इस जगह पे बाहर K तो ऑलरेडी मेरा है ना, प्लस ये क्या हो जाएगा, KN इंटू D
क्लियर है? इक्वल टू मैंने यहाँ के लिखा 2a प्लस, मैं यहाँ पे माइनस डी कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया प्लस एन डी कर दिया। बोला कि एन पे डिपेंड ना हो तो क्या कंडीशन होना चाहिए। अब ध्यान दो, अगर मान ली सपोज मैं यहाँ पे बोल दूँ कि 2a माइनस डी अगर मान ली मेरा 0 हो जाता है, ठीक है, 2a माइनस डी अगर मेरा 0 हो जाता है तो ये तो गायब हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा, के स्क्वायर एन डी डिवाइड बाई एन डी आ जाएगा। तो सिर्फ क्या बचा, के स्क्वायर बचा। तो क्या होना चाहिए, 2a माइनस डी को 0 होना चाहिए, तभी ये n पे डिपेंड नहीं करेगा, मीन्स इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कौन सा मैच कर रहा है, 2a माइनस डी। ऑफकोर्स ऑप्शन ए मैच कर रहा है इस क्वेश्चन का, है ना आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 तो आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 भी सिंपल, बट देखते एक बार। ठीक है, एट नंबर देख लेते हैं। इफ एस एन डिनोट सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देन द वैल्यू, समझना, एस टू एन माइनस एस एन इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। ठीक है, एन टर्म है ना, फर्स्ट टर्म एक कॉमन डिफरेंस डी ले लेते थे। काम करो चुपचाप से लिखते चलो इसको, 2n/2, ठीक है, 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी दिस माइनस n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मैंने कर दिया। ऐसा क्वेश्चन देखिए ना, तो सबसे पहले क्या करो कि a को कॉमन निकालो, d को कॉमन निकालो दोनों से। ठीक है, तो 2 से 2 तक कट चुका है, या फिर काम का 2 रहने दो, यहाँ पे काटने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ से n/2 बाहर चुपचाप बाहर निकाल लो पहले। ठीक है, इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कॉमन निकालने पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ से 4 आ गया। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ से क्या हो जाएगा, n/2 तो बाहर कॉमन निकल चुका है ना, और यहाँ -2 आ जाएगा। क्लियर है? फिर मैं काम करता हूँ, यहाँ से d निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं d को निकालता हूँ तो इस 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 4n माइनस 2, और यहाँ से मैं d निकाल रखा हूँ, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये -n प्लस 1 आ जाएगा, देख लेना। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया n/2, ये क्या हो गया 2a प्लस ये क्या हो जाएगा 3n क्या हो जाएगा -1 इंटू डी। अब तो बहुत ही सिंपल है, एक काम करते हैं। ठीक है, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ और मैं क्या करता हूँ 3 से डिवाइड भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं ना, एक्सरसाइज 2 चल रहा है। क्या बोला गया है, लेट द सीक्वेंस a1 a2 डॉट 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 an क्या दे रखा है, ये AP में दे रखा है। ठीक है, अब तुमसे क्या बोला गया, a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर माइनस ऑन a2n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस a2n का यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, ये जो है, ठीक है, यहाँ पे क्यूब दिख रहा है बट स्क्वायर होगा इस जगह पे, है ना, ये किसके इक्वल होगा, अब समझना। तो दो क्लब करते चलो और लास्ट 2n पे ख़त्म हुआ है, तो जो ख़त्म जो हुआ एंड हुआ होगा जिस जगह पे, वो इवन नंबर ऑफ टर्म पे होगा। ठीक है, तो a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a1 माइनस a2 इंटू a1 प्लस a2 हो जाएगा। उसी तरीके से a3 माइनस a4 यहाँ प्लस है, ठीक है, इंटू a3 प्लस a4 हो जाएगा। एंड सो ऑन क्या हो जाएगा, a2n माइनस 1 माइनस a2n दिस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a2n माइनस 1 प्लस a2n, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ऑफकोर्स अगर AP में दे रखा है तो हम सबको समझ में आता है, क्या बोलेंगे, a2 माइनस a1 d होगा। सिमिलरली a3 माइनस a2 भी क्या होगा, d होगा। मीन्स अगला टर्म माइनस पिछला टर्म कॉमन डिफरेंस के इक्वल आएगा। बट यहाँ पे a1 माइनस a2 दे रखा है, तो a2 माइनस a1 अगर d है तो यहाँ से a1 माइनस a2 क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स माइनस d के इक्वल आ जाएगा। उसी तरीके से ये भी माइनस d हो जाएगा, अगला टर्म भी माइनस d एंड दिस इज ऑल्सो माइनस d। तो अगर सभी से माइनस d अगर कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस को मैंने d मान रखा है, फर्स्ट टर्म इज a1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 a2n माइनस 1 प्लस a2n आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब सब ऑफकोर्स ये किस में दे रखा है, यहाँ पे 2n लास्ट टर्म है। ठीक है, ये मेरा AP में दे रखा है, इसका सम निकाल लेते हैं, तो माइनस d आ गया। ठीक है, अब सम क्या हो जाएगा, n/2 मीन्स n क्या, 2n टोटल नंबर ऑफ टर्म है, 2n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म हम लोग कर लिए। यहाँ से 2 से 2 कट गया। अभी काम करते हैं हम लोग d निकाल लेते हैं। ठीक है,
अब ध्यान से देखना, जैसे अगर A1 A2 A3 डॉट 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 A2n अगर मान ले मेरे को AP में दे रखा है तो थोड़ा सा ध्यान देना इस जगह पे। जैसे A2 माइनस A1 विल बी इक्वल टू D होगा, उसी तरीके से A3 माइनस A2 क्या हो जाएगा 2D A3 माइनस A1 क्या हो जाएगा, ये 2D हो जाएगा। उसी तरीके से A4 माइनस A3 क्या हो जाएगा, सॉरी A1 क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 इंटू डी विच इज़ 3D। तो लास्ट में A2n माइनस A1 क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। तो यहाँ से D किसके इक्वल हो जाएगा, D जो मेरा इक्वल हो जाएगा माइनस D कर लो, माइनस D क्या हो जाएगा A1 माइनस A2n डिवाइड बाई 2n माइनस 1 की इक्वल आएगा। माइनस डी मैंने क्यों निकाला, क्योंकि मेरे को यहाँ पे माइनस डी का वैल्यू पुट करना है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे A1 और A2n का यूज़ क्यों करा हमने, क्योंकि यहाँ पे A1 और A2n मेरे को दिखाई दिया, ठीक है। तो यहाँ से अगर तो माइनस डी का वैल्यू पुट करते हो तो A1 माइनस A2n डिवाइड बाई 2n माइनस 1 दिस इंटू n टाइम्स A1 प्लस A2n हो जाएगा, और A प्लस बी इंटू A माइनस बी क्या हो जाएगा ये, ऑफकोर्स A1 का स्क्वायर माइनस A2n का स्क्वायर, ठीक है, दिस इंटू n बाई 2n माइनस 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन है। 11th 12th तो हो जाएगा सभी से, ठीक है। 13 भी कर लोगे। 14th नंबर देख लेते एक बार। ठीक है, 14th नंबर देख लो, क्या बोला गया है, इफ़ 1 बाई पी प्लस क्यू कॉमा 1 बाई आर प्लस पी 1 बाई क्यू प्लस आर किस में दे रखा है, ऑफकोर्स AP में दे रखा है, ठीक है। अब AP में अगर दे रखा है देन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोला गया है, चलो बताओ AP में होगा ये क्या होगा, ठीक है। देखो इसको, इस क्वेश्चन को ऐसा क्वेश्चन है कि काम कर सकते हो, ऑफकोर्स AP में है तो दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस। जैसे अगर मैं सपोज इसको A1 बोल दिया, A2 बोल दिया, A3 बोल दिया, तो ऑफकोर्स A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 हो जाएगा। इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करो तब भी मेरे को आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं हम लोग, मैं एक काम करता हूँ, सभी को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, P प्लस क्यू, Q प्लस R और R प्लस P से, ठीक है, सभी को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये भी एक और सेकेंड तरीका है, Q प्लस R और R प्लस P कर लो, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा मेरा P प्लस Q, ठीक है। सिमिलरली P प्लस Q Q प्लस R और R प्लस P डिवाइड बाई R प्लस P है। सिमिलरली P प्लस Q प्लस R एंड R प्लस P डिवाइड बाई क्या है, Q प्लस R है, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट कर दो, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, है ना, तो क्या हो जाएगा QR प्लस QP, ठीक है। देखते चलो, QR प्लस QP प्लस R स्क्वायर प्लस RP, ठीक है, ये आ गया। सिमिलरली इसमें क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा PQ प्लस PR प्लस Q स्क्वायर प्लस QR हो गया। सिमिलरली मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा PR प्लस PQ प्लस QR प्लस, सॉरी यहाँ पे P स्क्वायर है इस जगह पे, PR प्लस PQ P स्क्वायर सॉरी QR प्लस QP। अब ध्यान से देखो कर हम लोग क्या रहे एक्चुअली में, अगर ये AP में है ना, अगर तुम सभी को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये कंप्लीट भी किस में रहेगा, ऑफकोर्स ये भी AP में ही रहेगा, और ये भी किस में है, AP में ही। हम लोग प्रॉपर्टी देख चुके आगे पहले, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समझ चुके हम लोग, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, सभी में सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ क्या, किससे, QR प्लस QP प्लस RP से, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, देखो ये सब माइनस करने पर ये तीनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ R स्क्वायर बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ Q स्क्वायर बचेगा, और लास्ट में क्या बचेगा, सिर्फ P स्क्वायर बचेगा। तो ये भी किस में होगा, AP में ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है B ऑप्शन मैच कर रहा है P स्क्वायर कॉमा Q स्क्वायर, ठीक है, कॉमा R स्क्वायर, ठीक है, कोई बात नहीं, P स्क्वायर कॉमा Q स्क्वायर कॉमा R स्क्वायर क्या AP में है, ठीक है।
तो कोई टेंशन वाला बात नहीं है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 भी देखते हैं और 16 भी देखते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों में कुछ लोगों को दिक्कत होता है। फिफ्टीन नंबर देखो क्या बोला गया है, 1 कॉमा लॉग टू द बेस y पावर x कॉमा लॉग टू द बेस z y, सॉरी ठीक है हाँ बिल्कुल y कॉमा -15 लॉग टू द बेस x पावर z, क्या सीरीज एपी में दे रखा है। अब समझो क्या करेंगे इसको, अपन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है इन सब क्वेश्चन को, ठीक है। एपी में दे रखा है ना, तो इसकी मेरा फर्स्ट टर्म इज 1, तो इसको मैं बोल सकता हूँ लॉग टू द बेस y x इक्वल टू 1 प्लस डी, इसको बोलते अगर ये 1 है तो 1 प्लस डी, दिस 1 प्लस 2d मैंने इसको बोल दिया, ये इसको मैंने 1 प्लस 3d बोल दिया, कोई दिक्कत वाला बात यहाँ से नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू बोलेंगे y टू द पावर 1 प्लस डी बोल सकते हैं। सिमिलरली इसको मैंने क्या बोला, दिस इक्वल टू 1 प्लस 2d, क्योंकि एपी में दे रखा है, तो लॉग का बेस z पावर y इक्वल टू 1 प्लस 2d, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, z का पावर 1 प्लस 2d हो जाएगा। बात को समझ रहे हो, ठीक है। उसी तरीके से -15 लॉग का बेस x z इक्वल टू 1 प्लस 3d अगर है, तो इसको ऐसा बोल सकते हैं लॉग टू द बेस x पावर z इक्वल टू 1 प्लस 3d का पावर -15, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स z इक्वल टू मेरा आ जाएगा x टू द पावर 1 प्लस 3d बाई -15, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर z इसके इक्वल है तो z की जगह मैं इसको रख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो, z की जगह मैंने क्या रखा, ऑफ कोर्स x टू द पावर 1 प्लस 3d डिवाइड बाई -15 इंटू 1 प्लस 2d मैंने रख दिया, ठीक है। क्लियर यहाँ तक है ना। और x इक्वल टू क्या, y का पावर 1 प्लस d के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से है ना, मैं यहाँ से बोल सकता हूँ y इक्वल टू x का पावर 1 बाई 1 प्लस d मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ये चीज़, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे y का पावर अगर इस जगह मैं कर देता हूँ, ठीक है, इस जगह मैं लिख देता हूँ, इसके जगह पे x का पावर 1 बाई 1 प्लस डी इक्वल टू x टू द पावर 1 प्लस 3d बाई -15 दिस इंटू 1 प्लस 2d। तो ये और ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि x का पावर ये और x का पावर ये आपस में इक्वल होगा। तो 1 प्लस d विल बी इक्वल टू 1 प्लस 3d दिस बाई -15 इंटू 1 प्लस 2d आ गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा ये चीज़ देख लो, 1 प्लस डी 1 प्लस 2d 1 प्लस 3d इक्वल टू -15 आ गया, ठीक है। इतना मेरा ये चीज़ बन चुका है। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें क्यूबिक, तो फाइनली क्या बन जाएगा, ये 6d क्यूब प्लस 11d स्क्वायर प्लस 6d प्लस 16 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। और इसको -2 सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, d प्लस 2 इंटू 6d स्क्वायर माइनस d प्लस 8 विल बी इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसका क्या हो जाएगा, इसका d लेस देन 0 आएगा, बिकॉज ऑफ इस क्वाड्रेटिक का d लेस देन 0 है, इसका रूट तो इमेजिनरी आने वाला है। तो यहाँ से एक ही d का एक्सेप्टेबल वैल्यू क्या है, d इक्वल टू -2, ठीक है। तो d इक्वल टू अगर -2 आता है ना, तो काम करते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेरे को सॉल्व करना है। तो रिलेशन मेरा क्या था, सबसे पहले x इक्वल टू मेरा क्या था यहाँ पे, ऑफकोर्स सबसे पहले x इक्वल टू क्या था, y का पावर 1 प्लस d था। एट d इक्वल टू -2 पे क्या हो जाएगा, देखो x इक्वल टू y का पावर 1 -2, दैट मीन्स x इक्वल टू y -1, ठीक है। तो यहाँ से x y z तीनों में रिलेशन हम ला सकते हैं, बट इतना ही मेरा काम बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो मैच कर रहा है, ऑफकोर्स ऑप्शन बी मेरा मैच कर रहा है, x इक्वल टू y टू द पावर -1, और सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, तो मेरा काम यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, है ना।
क्वेश्चन नंबर 16। तो करे कुछ नहीं है, बस 1 प्लस डी 1 प्लस 2d 1 प्लस 3d मैंने किया, यहाँ से x निकाल लिया, y निकाल लिया, z निकाल लिया, आपस में तीनों को रिलेट कर दिए और x का कोफिशिएंट जो पावर था, कोफिशिएंट ने पावर कंपेयर करें, 10 बराबर 10 हो गया, तो यहाँ से क्यूबिक बना और रूट जो निकला, ठीक है, d इक्वल टू -2, तो -2 पुट करने पे जो रिलेशन आया वो x इक्वल टू वाई टू द पावर मीन्स -1, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16 क्या बोला गया है, ऑफ कोर्स एक्स वाई जेड एपी में दे रखा है ना। यहाँ से क्या है, tan इनवर्स x tan इनवर्स y, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बट हम लोग इनवर्स क्लास 11 में पढ़ते हैं इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ, है ना। और साथ में क्या दे रखा है, एपी में दे रखा है ये। सिमिलरली एक्स वाई जेड भी किस में है, एपी में है, तो यहाँ से 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड होगा, ये बात समझ में आता है, ठीक है। सिमिलरली एक सेम काम करो, ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z, ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2y डिवाइड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू तो सिंपल है tan इनवर्स x प्लस z डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स जेड आता है, ये फॉर्मूला इसका, ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान से देखो इस जगह पे, तो ये बराबर एक हम लोग कर देते हैं इसका आर्ग्यूमेंट, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस जेड बाई 1 माइनस एक्स जेड करें, है ना। और 2y किसके इक्वल है, बस इसीलिए यहाँ पे दे रखा था एक्स वाई जेड मेरे एपी में, ताकि इसका इस रिलेशन का हम लोग यूज़ कर सकें। और 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड था, यहाँ पर रख दो एक्स प्लस जेड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस जेड 1 माइनस एक्स जेड हो जाएगा, ये कट गया, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स ये भी कट जाएगा, तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा मेरा एक्स जेड। अब ध्यान से देखना, ये तो मेरा जीपी है, ये तो यहाँ से क्या समझ, एक्स कोमा वाई कोमा जेड क्या बन गया, मेरा जीपी बन गया। और गिवन क्या दे रखा था, गिवन दे रखा था एक्स वाई जेड मेरे एपी में है, और सेम चीज़ एपी और जीपी अगर दोनों हो रहा है, दैट मीन्स तभी पॉसिबल ये चीज़ है जब एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड है। तो यहाँ समझ में आ गया कि एपी जीपी दोनों हो रहा है, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, तभी ये चीज़ पॉसिबल है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 कर लिए, है ना। तो एक्सरसाइज 2 का जो 16 तक था एपी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, जो बेटर क्वेश्चन था। अब हम लोग एक्सरसाइज 2 का हम लोग जीपी का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है।